सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के तहत अपठित गद्यांश से संबंधित एक गद्यांश और उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी तैयार रहें इसके लिए। देखिए, हमारे सामने एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इसे सर्वप्रथम हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको मनन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन भी करेंगे, ताकि जब हम प्रश्नों को हल करें तो उनका उत्तर देने में हमें आसानी हो। आइए हम सब इस गद्यांश को पढ़ते हैं। रासायनिक गैसों द्वारा ओजोन की परत की हो रही कमी को ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा 1978 में गुब्बारों और रॉकेटों की मदद से अध्ययन किया गया। अतः नवीनतम जानकारी के मुताबिक अंटार्कटिका क्षेत्र में के ऊपर ओजोन परत में बड़ा छिद्र पाया गया है, जिससे हो सकता है कि सूर्य का घातक विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच रहा हो और पृथ्वी की सतह गर्म हो रही हो। भारत ने भी अंटार्कटिका स्थित अपने अड्डे दक्षिण गंगोत्री से गुब्बारों द्वारा ओजोन मापक यंत्र लगाकर शोध कार्य में भाग लिया है। तो देखिए, पहला जो पैराग्राफ है हमने अपठित गद्यांश का पढ़ लिया है और आप सभी जानते हैं कि इतना पढ़ने के बाद हमें इस अपठित गद्यांश के बारे में जो एक बेसिक जो जानकारी है, जो मूलभूत जानकारी है, वो प्राप्त हो रही होगी कि वस्तुतः यह अपठित गद्यांश आखिर किससे संबंधित है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ओजोन परत में जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और उसमें जो छिद्र बनता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, विभिन्न जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं वो जा कर के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस टाइप की गैसें ओजोन परत के क्षरण में बहुत बड़ा योगदान अपना दे रही हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन सामान्य तौर पर निष्क्रिय होते हैं, पर वायुमंडल के ऊपर जाते ही उनका विच्छेदन हो जाता है। तकनीकी उपकरणों द्वारा अध्ययन से पता चला है, विच्छेदन मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तकनीकी उपकरणों द्वारा अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी की सतह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मात्रा वायुमंडल में 15 मिलियन टन से भी अधिक है। बताइए, इतनी बड़ी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में विद्यमान है, जो कि वह लगातार ओजोन परत का क्षरण करने में योगदान दे रही है अपना। और हम जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, लगभग आज के समय में सभी घरों में रेफ्रिजरेटर है। उस रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरी जाती है वो होती है CFC ही, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत का काम पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। अगर ओजोन परत ना हो तो सोचिए कि जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही तीव्रता से हमारे ऊपर पड़ें और हमारी स्किन यानी कि हमारी जो त्वचा है उस पर बहुत गंभीर प्रभाव वो डाल सकते हैं और हमारी त्वचा को ख़राब कर सकते हैं। इन कार्बन्स के अणुओं का वायुमंडल में मिलना अगर आज से भी बंद कर दें, फिर भी उनकी उपस्थिति वायुमंडल में आने वाले अनेक वर्षों तक बनी रहेगी। अब देखिए, अगर हम CFC का प्रयोग करना बंद भी कर दें, वायुमंडल में CFC नहीं भी रहेगी, फिर भी इतनी CFC वायुमंडल में ऑलरेडी विद्यमान है कि वह आने वाले कई वर्षों तक इस वायुमंडल में विद्यमान बनी रहेगी। तो इसलिए हमें वायुमंडल के बारे में सोचना है, अपने पर्यावरण के बारे में सोचना है। इस तरह की घातक गैसें जिन भी उपकरणों में, जिन भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होती हैं, हम बचें उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करने में। बस इतना ही कर सकते हैं, हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं उनका, सीमित इस्तेमाल, सीमित जो एक उपयोग है उसको करके हम इससे बच सकते हैं और अपनी पृथ्वी को भी बचा सकते हैं। अतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग पर हमें तुरंत प्रतिबंध लगाना होगा, ताकि भविष्य में उनके और ज़्यादा अणुओं के बनने का खतरा कम हो जाए। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। महत्वपूर्ण जो बिंदु इसके हैं
उनको समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इस पैराग्राफ के कि देखिए, सबसे पहला है कि रासायनिक गैसों द्वारा ओजोन की परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ठीक है ना। और ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा इसका अध्ययन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, गुब्बारों और रॉकेटों की मदद से अध्ययन किया गया है, ठीक है। अतः नवीनतम जानकारी के मुताबिक अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बड़ा छिद्र हो पाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई है इसमें। सूर्य का घातक विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंच रहा हो और पृथ्वी की सतह गर्म हो रही हो। भारत ने भी अंटार्कटिका स्थित अपने अड्डे दक्षिण गंगोत्री, देखिए भारत का कौन सा अड्डा है अंटार्कटिका में, कौन सा अड्डा है, दक्षिण गंगोत्री से गुब्बारों द्वारा ओजोन मापक यंत्र लगाकर शोध कार्य में भाग लिया। देखिए गुब्बारों द्वारा, जैसे ऊपर बताया गया, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने भी गुब्बारों द्वारा किया और भारत ने भी दक्षिण गंगोत्री जो कि उसने अड्डा बना रखा है अंटार्कटिका में, उसमें गुब्बारों द्वारा ही ओजोन मापक यंत्र लगाकर शोध कार्य में भाग लिया है। अब देखिए सामान्य तौर पे हम देखें, ये जो CFC यानी कि CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। वायुमंडल के ऊपर जाते ही उनका विच्छेदन हो जाता है। तकनीकी उपकरणों द्वारा अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी की सतह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा वायुमंडल में 15 ट्रिलियन मिलियन टन से भी अधिक है। कितनी मात्रा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा वायुमंडल कितनी है, 15 मिलियन टन से भी अधिक है। अगर हम इसका आज से भी उपयोग बंद कर दें तब भी ये अनेक वर्षों तक, आने वाले अनेक वर्षों तक बनी रहेगी। तो क्या है, सबसे पहला सबसे कारगर उपाय क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग पर हमें तुरंत प्रतिबंध लगाना होगा और भविष्य में ज़्यादा अणुओं के बनने का खतरा कम हो जाए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो मुख्य बिंदु हमारे निकल कर आए हैं अपठित गद्यांश में, इन बिंदुओं को अंडरलाइन कर लिया है हमने। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से। देखिए पहला प्रश्न है, पढ़ें सभी लोग। 1978 में वैज्ञानिकों ने किसका अध्ययन किया, आप देखिए किसका अध्ययन किया। ऊपर हमने ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा 1978 में गुब्बारों और रॉकेटों की मदद से किसका अध्ययन किया गया था, ओजोन की परत का, ओजोन परत में हो रही लगातार क्षय का, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, भारत ने ओजोन की क्षति के संबंध में क्या कदम उठाए हैं। तो दक्षिण गंगोत्री से गुब्बारे उड़ाए, अंटार्कटिका में ओजोन मापक यंत्र लगाया, ओजोन गैस पर शोध कार्य में भाग लिया, उपर्युक्त सभी। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ओजोन गैस पर शोध कार्य में भाग लिया, ये हम जान ही रहे हैं। अंटार्कटिका में ओजोन मापक यंत्र लगाए, ये भी हमें पता है। देखिए हमने अंडरलाइन किया है यहाँ पर ऊपर कि भारत ने भी अंटार्कटिका स्थित अपने अड्डे दक्षिण गंगोत्री गुब्बारों द्वारा ओजोन मापक यंत्र लगाकर शोध कार्य में भाग लिया, यानी कि भारत ने गुब्बारे भी उड़ाए हैं, अंटार्कटिका में ओजोन मापक यंत्र भी लगाया है और ओजोन गैस पर शोध कार्य में भी भाग लिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्क्रिय क्लोरोफ्लोरोकार्बन कब सक्रिय हो जाता है। तो ये हमने ऊपर जो है किया है, इस पर डिस्कस और अंडरलाइन भी किया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रसायन तौर पर समान तौर पर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, पर वायुमंडल के ऊपर जाते ही उनका विच्छेदन हो जाता है और इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो निष्क्रिय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कब सक्रिय हो जाते हैं, वायुमंडल की निचली सतह पर, वायुमंडल की ऊपरी सतह में संचित हो, वायुमंडल के बाहर विच्छेदित होने पर और वायुमंडल के बाहर संचित रहकर। तो क्या है, वायुमंडल के ऊपर जाते ही उनका विच्छेदन हो जाता है ना। तो लिखा हुआ है वायुमंडल के बाहर विच्छेदित होने पर। तो विच्छेदित जो है ये बिल्कुल सही होगा, उत्तर ये हमारा गा। देखिए अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए। ये ऑक्सीजन को क्षति पहुंचाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ये पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा वायुमंडल में पृथ्वी में और कार्बन के अणुओं का वायुमंडल में मिलना अगर आज से बंद कर दें तो आने वाले वर्षों तक इतना बना रहेगा। फ्लोरोकार्बन जैसे रसायन के तुरंत प्रतियोग ताकि
प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि भविष्य में उनके और ज़्यादा अणुओं बनने की संभावना को कम किया जा सके। तो अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, सीधी बात यह है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आप देखिए उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ओजोन परत का अध्ययन, ओजोन परत पर रासायनिक गैसों का प्रभाव, सूर्य का घातक विकिरण, रसायनों के उपयोग पर प्रभाव। तो क्या होगा, आपके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जो है देंगे और कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और इस तरीके से आज हमने जो अपठित गद्यांश का एक सैंपल या एक कह सकते हैं अभ्यास किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक इसके माध्यम से मदद मिली होगी। धन्यवाद।